हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन सीईटी के एग्ज़ाम में 2003 में आया हुआ है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। यानी कि एक नाविक है जो 48 किलोमीटर की दूरी जाता है, फिर उसी दूरी को लौट के आता है, तो वो 14 घंटे का समय लेता है। यदि वो बहाव के दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है, यानी कि बहाव की दिशा में वो 4 किलोमीटर, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव लेके जाता है, तो 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय वो धारा के विपरीत, अब वो पानी के बहाव के विपरीत लौट के आएगा, तो वो क्या करेगा, 3 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में क्या करता है, 3 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति आवर में होगी। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है धारा की गति। धारा की गति को हम बाई मानते हैं, बाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या कह रहा है, वो 48 किलोमीटर जाता है, वो फिर धारा के साथ जाता है, फिर वो धारा के लौट के आता है, तो धारा के विपरीत दिशा में लौट के आता है, तो क्या करता है, वो 14 घंटे का समय लेता है इसको। 48 किलोमीटर जाने में और आने में कितना समय लेता है, 14 घंटे का समय। आगे उसने कहा है यदि वो भाप की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी जाता है, 4 किलोमीटर दूरी जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में वो धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। यानी कि समय बराबर है यहाँ पर। और आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसी के अनुसार बनाएंगे, इसी नियम से करेंगे। तो 4 किलोमीटर जाता है वो धारा की दिशा में, फिर 3 किलोमीटर जाता है वो धारा के विपरीत चल के आता है 3 किलोमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4x माइनस 4y, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x प्लस 3y। x को एक तरफ लेंगे, y को एक तरफ, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 4y प्लस 3y। यह हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 7y। जहाँ कोई संख्या नहीं होती, x के साथ कौन सी संख्या है, 1 है, तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 7 और y इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 1। यानी x इक्वल टू 7 किलोमीटर प्रति आवर, y इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये निकल के आ गया हमारा। अब हम ये देखेंगे कि बाइक जो चाल निकल के आई है x की और y की, नाव की और धारा की जो चाल निकल के आई है वो सही है या नहीं। तो इन्हें हम इसमें फिट करेंगे। 48 x की वैल्यू है 7 प्लस 1 प्लस 48 x की वैल्यू है 7 और माइनस 1, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 14। अब ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 6 जा 48, 6 8 जा 48 इक्वल टू 14। यानी हमारा निकल के आ गया 14 इक्वल टू 14। तो हमारी जो y की वैल्यू निकल के आई है 1 किलोमीटर प्रति आवर, वो बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब देख लीजिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट क्या होगा इसका, वो दूरी कितनी चलता है, 48 किलोमीटर दूरी जाता है, इसी को वापस लौट के आता है। तो हमने एक नियम पढ़ाया हाई स्कूल में कि इसके इतने फैक्टर करो कि ये जुड़कर इतना हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके कितना समय लेता है दोनों दूरियों को चलने में, 14। तो 14 हो जाए तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे हम 2 से 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब बना लीजिए फैक्टर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, और 8 और 6 कितना हो जाता है हमारा 14। तो वो कितना समय ले रहा था, 14। हमारा ये निकल के आ गया कितना, 14। हमने ये फैक्टर कर लिए। यानी समय किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल का। तो यहाँ से हमारी चालें निकल आएंगी, यानी वो धारा की दिशा में दूरी चलेगा धारा की दिशा में चाल चलेगा, वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा के विपरीत जो चाल चलेगा वो निकल के आएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्योंकि समय जो होता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमारी धारा की चाल निकल कर आएगी y इक्वल टू 8 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत चाल बटे 2। तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा 2/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमें बताना था। तो y की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट है।
यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़ें। नमस्ते जी।